आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक टू देयर स्पीशी। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होंगे। अगर उस स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम से अगर उनकी तादाद बढ़ती है या कम होती है तो वो क्या होंगे, वो इफेक्टेड करता है किस चीज की, उसकी बॉडी को, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं किस चीज की, ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इंसान है, जो ह्यूमन है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं होमोसेपियन। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज होमोसेपियंस। ठीक है जी, HOMO, होमोसेपियंस। ठीक है जी, अब जैसे कि आपने 9 क्लास में पढ़ा है कि हमारे पास नाम जो हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं किस चीज, किसी भी इंडिविजुअल का, अगर हम उसे स्ट्रेट लिखते हैं तो हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है जी, और अगर हम उसे अंडरलाइन नहीं करते फिर हम उसे इटैलिक में लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं। तो इंसान के अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स की तादाद है दैट इज 46। हम उसे क्या कहते हैं, 46 है। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, 23 पेयर्स हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, 23 पेयर्स हैं, 23 जोड़े हैं जो कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज की, फ्रॉग की, जिसको हम राना टिग्रीना कहते हैं। ठीक है जी, तो हम जर्नल नेम लिख लेते हैं दैट इज फ्रॉग। जर्नल नेम को ना हम अंडरलाइन करते हैं ना हम उसको इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो फ्रॉग में हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे पास कितने हैं, 26 हैं। ठीक है जी, जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास कितने पेयर्स होंगे इसमें, इसमें जी हमारे पास पेयर होंगे, जोड़े होंगे, दैट इज 13। ठीक है जी, 13 पेयर्स इसमें पाए जाते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज की, गार्डन पी की। ठीक है जी, गार्डन पी, GR, गार्डन पी। ठीक है जी, गार्डन पी। ठीक है जी, जिसपे मेंडल ने काम किया था। ठीक है जी, तो इसके पास तकरीबन हमारे पास 14 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कितने पेयर्स बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं 7 पेयर्स। ठीक है जी, 7 जोड़े जो हैं हमारे पास ये क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अब ये क्रोमोसोम जो हैं ये पेयर्स की शक्ल में होते हैं, और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम क्या क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है पेयरिंग होती है जब हम एक जैसे क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं। ठीक है जी, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज पेयरिंग होती है हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम की। ठीक है जी, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है जी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है हमारे पास। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो एक जैसे होते हैं वो आपस में जोड़े बनाते हैं। तो हम अगर हम जर्नली ड्रॉ करना चाहें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है जी, तो हम क्रोमोसोम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जी हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास डुप्लीकेशन से पहले का है। ठीक है जी, बीच में हमारे पास सेंट्रोमेयर अटैच है। ठीक है जी, हमारे पास 4 तरह के बेसिकली होते हैं, दैट इज वन टाइप, हम इसको बाद में लेबल कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जो है हमारे पास सेकेंड वन भी हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। आपको इसकी शेप में जो डिफरेंस है वो खुद ब खुद नजर आएगा। ठीक है जी, दैट इज द सेकेंड वन। और थर्ड वन जो है उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है इन दोनों से। ठीक है जी, दैट वन। और एक जो हमारे पास टाइप है दैट इज दिस वन। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ पे इसको लेबल कर लेते हैं। ये इसके पास क्या है जी, ये इसके पास सेंट्रोमेयर है। तो अब हम यहाँ पे इसको लेबल कर लेते हैं 1, 2 एंड 3 से, ताकि हम फिर इसके नाम लिख सकें कि हमारे पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, दैट वन इज 1, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। ठीक है जी, तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है, अगर सेंट्रोमेयर जो है हमारे पास वो सेंटर से थोड़ा सा अबव होता है। ठीक है जी, अगर वो सेंटर से थोड़ा सा अबव है तो इसको हम क्या कहते हैं, या ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये जी हमारे पास कहलाता है सब मेटो या सब मेटा सेंट्रिक कहलाता है। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं दैट इज सब मेटा सेंट्रिक। ठीक है जी, सेंट्रिक कहलाता है हमारे पास। ठीक है जी, तो अब ये हो गया नंबर 2 पे जो हमारे पास है।
ठीक है जी। अगर सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाए, इन क्रोमेटिड्स के सेंटर में पाया जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। हम इसे क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक कहते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मेटासेंट्रिक। और अगर हम तीसरे की बात करें कि जो टिप से, ठीक है जी, क्रोमोसोम की एक सिरे के बिल्कुल करीब हो, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं दैट वन इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। इसी तरह अगर ये हम फोर्थ वन की बात करें, अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पे हो, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बिल्कुल टिप पे है, सिरे पे है, तो इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक हम इसे कहते हैं इस क्रोमोसोम को। अब अगर हम बात करें पेयरिंग की, तो ये जो है हमारे पास ये पेयर बनाएगा बिल्कुल अपने ही तरह के क्रोमोसोम के, जो कि बिल्कुल किस तरह होगा, जो कि बिल्कुल इसी के जैसे होगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्रोमोसोम बना। अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल पेयर बनाएगा जो कि बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। ठीक है जी, इस तरह के पेयर हमारे पास बन जाते हैं, क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। इसी तरह ये जो है ये भी अपने ही जैसे क्रोमोसोम जो इसका शेप होगा उसके साथ पेयर बनाएगा, और ये वाला जो है ये भी अपने ही जैसे क्रोमोसोम के साथ क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। ठीक है जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पेयरिंग के बात क्यों करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब हमारे पास मियोसिस होती है, ठीक है जी, जब सेल डिवीजन होती है, मियोसिस होती है, तो हमारे पास गेमीट्स बनते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज मियोसिस। तो मियोसिस की वजह से हमारे पास क्या बनती हैं, गेमीट्स बनती हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या बनती हैं, गेमीट्स बनती हैं। गेमीट्स में हमारे पास मेल गेमीट बनता है। ठीक है जी, और हमारे पास जो सेकेंड वन है फीमेल गेमीट हमारे पास बनते हैं। ठीक है जी, और मेल गेमीट हमारे पास क्या है, दैट इज स्पर्म, हमारे पास स्पर्म होता है। ठीक है जी, फीमेल गेमीट हमारे पास क्या है, दैट इज ओवा। तो अब ये जो स्पर्म है ये हमारे पास हैप्लॉइड होता है, इसमें हमारे पास सिंगल पेयर है 23 का, और इसमें भी हमारे पास सिंगल पेयर है 23 का। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और हमारे पास जो जाइगोट बनता है वो, उसमें हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और हम इसे क्या कहते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमारे पास जो सब्सटेंस बन रही है दैट इज जाइगोट, और उस जाइगोट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, इसी तरह ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए। ठीक है जी, और ये हमारे पास अगर ये 23 हैं, चूंकि ये पेयर की शक्ल में नहीं होते तो हम इन्हें हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक है जी, और अगर ये इस तरह पेयर की शक्ल में है हमारे पास तो हम इसे डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, और ये भी एक पेयर है। तो ये क्या है जी, ये अब इन क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं कि ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं हेरिडिटी के लिहाज से। ठीक है जी, कैरेक्टर्स के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से। तो मेटरनल, ठीक है जी, मदर से भी 23 क्रोमोसोम आने चाहिए, और फीमेल से भी जो कि पैटर्नल कहलाता है उससे भी हमारे पास 23 क्रोमोसोम आने चाहिए, तब जाके हमारे पास 46 जो कि ह्यूमन के क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसके जाके बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसकी पैदाइश हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक टू देयर स्पीशीज के बारे में।